अपने तौर तरीका से दर्शक के समझावे की कोशिश करती कि प्रतिष्ठ सर्व समाज समिति के अभी कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में सुशील रंजन जी हथीन, बहुत व्यवस्था है ओकर अभी कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में और महासचिव के रूप में भी हथीन सुशील रंजन जी, हम उनका स्वागत करें। व्यवस्था परिवर्तन के महती और ऐतिहासिक कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय, मुख्य अतिथि जिला पार्षद अध्यक्षा पिंकी देवी जी, प्रेम जी, इनके बाद चलेंगे प्रदेश अध्यक्ष ध्रुव नारायण जी, देवकी जी, वीरेंद्र जी, महासचिव वीरेंद्र कुमार और अन्य गणमान्य अतिथिगण के साथ साथ उपस्थित तमाम भाई और बहन, 2 दिन से एक मंथन चले था समाज के समस्या के लेकर के, समाज के समस्या के चर्चा होल, समाज के समस्या के समाधान पर विचार विमर्श होल और तब लगल कि जो समस्या व्याप्त है और जो समाधान के जो तरीका है जकरा पर हमने गहन चर्चा और चिंतन कैली, इस चर्चा के खुले मंच से भी जनमानस के बीच में परोसे के चल और वही विचार के इस चंडी के जनता के बीच में परोसे वास्ते एक खुला मंच के आयोजन कैल गए। एक विचार गोष्ठी के मंच न है, एक तरह से ही चिंतन शिविर है, खुलेआम चिंतन करे के मंच है। क्योंकि आज सोचे पड़ते कि उत्पादन करे वाला जो फैक्ट्री हुआ है, जे फैक्ट्री में उत्पादन हुआ है, कहीं कपड़ा, कहीं चप्पल, कहीं दवा, कहीं अन्य चीज पैदा हुआ है। फैक्ट्री के कपड़ा के फैक्ट्री में जो कपड़ा बना है, कपड़ा बिना हम रह सके 10 दिन, चप्पल बिना हम चल सके, चश्मा बिना हम चल सके, कलम किताब बिना भी चल सके। लेकिन एक चीज जो फैक्ट्री से तैयार होगा है, वो जो फैक्ट्री से तैयार होगा है वस्तु, जेकरा बिना जीवन बचाना मुश्किल है और जीवन जरा से बचा है, जरा से सांस चला है, जरा से लोग जिंदा रहा है धरती पर, वो वस्तु के उत्पादन होगा है मिट्टी में खेती, जरा कृषि कार्य कहा जाए। एक किसान और किसानी से के फैक्ट्री में जो वस्तु के निर्माण हुआ है, ओकरा बिना एक दिन भी जिंदा न रह सके आदमी। अगर अनाज नहीं मिले तो 2 दिन 3 दिन में आदमी सुखौता बन जीते। तो दुनिया के सबसे कीमती चीज उत्पादन करे वाला फैक्ट्री जो खेती है, ओकरा साथ जो सौतेलापन व्यवहार हो रहा है, एक चिंतन करे के जरूरत है। और ये चिंतन करे वास्ते एक खुला मंच के आयोजन करेंगे और चिंतन करे के जरूरत है जनमानस के कि जिस कीमती चीज के उत्पादन खेती में होगा है और किसान करे है खेती और मजदूर के ताकत से, माध्यम से, सहयोग से, ओकरा ये अधिकार न है कि तू जो पैदा कैले है वस्तु, वो वस्तु के मालिक तू है, इसलिए तू ही ओकर दाम तय कर। ये अधिकार सरकार की ओर से नहीं। जेकरा बिना जीवन चल सके है, जेकरा बिना लोग जिंदा रह सके है, जेकरा बिना श्वास बंद नहीं हो सके, वैसन चीज के निर्माण करे वाला लोग के
ये अधिकार है वैधानिक रूप से, संवैधानिक रूप से, कि वो अपन उत्पादित वस्तु के अपने सारा खर्चा जोड़ करके अपन मुनाफा बैठा करके और दाम तय कर सका है। लेकिन जीवन रक्षा करे वाला, जीवन दायनी वस्तु के निर्माण करे वाला किसान वर्ग के अधिकार में है कि वो अपन वस्तु के दाम तय कर सके। सोचू, चिंतन करके देखू, एक कितना बड़ा अमानवीय व्यवस्था है, कितना बड़ा एक राजनीतिक पैसाधिक व्यवस्था है जो ये कायम है भारत की धरती पर। और जब तक भारत की धरती पर ऐसा व्यवस्था कायम रहता है, जिस व्यवस्था कृषि के बारे में बोलल गए है कि ये देव कार्य है, ये ऋषि कार्य है, इसलिए कहल गए है भारत के संस्कृति में कि उत्तम खेती मध्यम बान, नीच चाकरी करे निदान, कहावत गए है। तो उत्तम खेती यानी उत्तम चीज पैदा करे वाला, जीवन पैदा चलावे के बाद के वस्तु के उत्पादन करे वाला लोग के ऋषि कार्य कहल गए, देव कार्य कहल गए है। और देवता जे जीवन बचाव है भगवान कहल जाए, जे लोग के जिंदा रख सके भगवान कहल जाए। और जिंदा रखे वाला जे वस्तु के निर्माण करे वाला थी भगवान तुल, देवता तुल हथी, उनकर अपमान हो रहा है। तो जिनकर जिस किसान वर्ग के अगर अपमान होते तो बोलो इस धरती पर पुण्य न रह सका है, इस धरती पर पाप के साम्राज्य होते, अमानवीय व्यवस्था के साम्राज्य होते। और आज चारों तरफ देख रहा है कि कैसे दानवीय व्यवस्था के साम्राज्य इस धराधाम पर है। सब इसलिए देवता वाला काम करे के जो व्यवस्था है ओकरा बारे में आज जनमानस के चिंतन करे पड़ते और चिंतन करके महसूस कराने पड़ते है कि अगर सचमुच में कोई 5 बीघा खेत के मालिक हथी, कोई 4 बीघा खेत के मालिक हथी, कोई 10 बीघा खेत के मालिक हथी, तो सचमुच में अगर मालिक हथी तो जो मालिक रहा है अब पर उत्पादित वस्तु पर अधिकार रहा है दाम तय करके। लेकिन यहाँ तो लगा है कि कुछ गलतफहमी है, यहाँ गलतफहमी है, यहाँ गुमराह कर गए है खेतीहर लोग के, एक भरा में डाल गए है कि तू अपन खेत के मालिक है। हम नहीं माने थे कि तू मालिक है, हम नहीं माने गए, लेकिन उनका भ्रम है कि हम 5 बीघा 10 बीघा खेतवा के मालिक ही, ये भ्रम है। इसलिए वो जाड़ा के जाड़ा नहीं देखा थी, गर्मी के गर्मी नहीं देखा थी, बरसात के बरसात नहीं देखा थी, ठिठुरते रात में भी खेत के पहरा करा थी, चिलचिलाती धूप में भी देह के जलावा थी, और बरसात में भींग करके भी अन्नदाता अनाज उपजावा थी धरती के लोग के जिंदा रखे वास्ते। लेकिन हम कैसे कहवे कि मालिक थी, मेहनत तो करा थी मालिक समझ के, लेकिन अगर मालिक रहती हल तो जो फसलवा पैदा हुआ है तो दाम तय करती है कि नहीं करती है, बताओ तो करती है। लेकिन दाम तय करे का अधिकार न है। वो बनिया के पास जाके कहा थी कि हमरा ही भुटबा हो, हमरा ही मकैया हो, हमरा ही पियजबा हो, अलुआ हो, ले लाना तो हम ही भाव लेबा, हम ही भाव लेबा। ये जो मोल तोड़ होगा है जीवन दाता के साथ में, ये जो व्यवस्था जो व्यवहार होगा है, बताहू मालिक रहते हैं तैसा होते हैं, इसलिए किसान मालिक नहीं, किसान मालिक नहीं है। लेकिन अब मालिक उनका बने पड़ते, अब मालिक बने पड़ते। अब तक भ्रम में हल थी, अब सचमुच में मालिक के पद के हासिल करे पड़ते। इसीलिए चिंतन से विकास होने लगे। अब उनका महसूस करे पड़ते कि सचमुच में हमारा मालिक के दर्जा नहीं दे रहा है, इसीलिए दाम तय करे का अधिकार हमारा ना हो। अगर हम मालिक रहती हल तो दाम तय करे का अधिकार रहते हैं। अब ये अंदर से महसूस करे पड़ते और यही महसूस कराने लगी ये चिंतन शिविर का आयोजन। इसलिए बोध पैदा करे पड़ते। आज तक तू शोषण कैले हमरा, आज तक तू हमारा हक लूट ले, आज तक तू हमरा से ज्यादा मेहनत करवा करके अधिक से अधिक अनाज उपजा करवाइले हमरा से, मजदूर की तरह खटा करके, लेकिन लाभ तू ले हमरा तो कुछ नहीं मिल रहा। लेकिन अभी समझ कर लियो तो शोषण के राज के, इसलिए अब हम मालिक सचमुच में मालिक ही आओ, अब थोड़ा साबित कर देवा। और इसलिए मांग करते किसान कि अब कुछ नहीं सुनबो,
हमरा अब अपन हक चाहिए, और हक तब मिलते तब हमरा भी खेती के उद्योग के मानतन, खेती के उद्योग समझे पड़ते, और तब खेती के उद्योग के दर्जा के अधिकार लड़के लेवे पड़ते। इसलिए हम ठंडे दिल से, ठंडे दिमाग से हाथ जोड़ करके विनती करबे, अनुरोध करबे कि जो व्यवस्था पर काबिज हथी लोग, वो हमारे बात के समझ थी, हमारे दर्द के समझ थी, और किसान के वास्तविक खुशहाली के राज कहाँ छिपल है, और पर चिंतन करके किसान के भी उद्योग के दर्जा दे करके और किसान के कार्य के लाभकारी बने थी। हम प्रार्थना करबे व्यवस्था से, लेकिन जब व्यवस्था हमारे बात के अनसुनी करते, जब व्यवस्था हमारे बात के नकारते, जब हमारे व्यवस्था हमारे अनुनय विनय के ठुकराते, तो किसान और किसानी से जुड़ल खेतिहर मजदूर उनकर बाल बच्चा कमजोर में हाथी, जब मट्टी के कठोर मट्टी के कोड़ करके वहां से अनाज निकाल सका है जी, वो शोषक के कलेजा के खून भी पी सका है, ये दम है किसान का। एक चुनौती करने की जरूरत है आप कि हम तो भाई मान लो, थोड़ा हम हितैषी मान लो, थोड़ा हम सरकार भी मान लो, थोड़ा हम पावर देवो, लेकिन थोड़ो हमरा अपन आदमी समझे पड़तो, हमरो हिमायती तोरा बने पड़तो। अगर नहीं बनवे तो तोर बनल साम्राज्य हमरे ताकत से बनल हो, और उखाड़ के ठेके में देरी नहीं करबो, क्योंकि भारत के परंपरागत इतिहास बतावा है, इतिहास बतावा है कि जब जब पूरे दुनिया में, छोड़ो भारत की बात, पूरे दुनिया में जब जब व्यवस्था परिवर्तन हो रहा, हम सत्ता परिवर्तन की बात नहीं कर रही, भाजपा से राजद, राजद से कांग्रेस, कांग्रेस से सपा की बात नहीं कर रही, हम व्यवस्था की बात कर रही। इसलिए आज तक ये इतिहास बतावा है कि दुनिया में जितना व्यवस्था परिवर्तन हो रहा, चल रहा घीसी पिटी व्यवस्था के खिलाफ में जब नया विचार लेके नया जनमत तैयार हो रहा है, और वो अपन आंदोलन के पेट से चल रहा शोषण मूलक व्यवस्था के धराशाही करके नया व्यवस्था के जन्म दिल के है, वो सब के सब व्यवस्था दे वाला मिडिल क्लास के बाल बच्चा थे, और मिडिल क्लास के बाल बच्चा खेती से जुड़ल रहती है, खेती से जुड़ल रहे वाला ही व्यवस्था बना सके। इसलिए शोषक जाना है कि जब तक कृषि कार्य लाभकारी रहते, तब तक मिडिल क्लास अपन वर्चस्व में रहता हो, और मिडिल क्लास में ही अन्याय के खिलाफ लड़े के ताकत रहा है। इसलिए ऐसा कर कि जो मिडिल क्लास किसान और खेतर मजदूर के परिवार से निकल के सामने आवा है, वो पनप न सके, ओकर कमर मजबूत न हो सके, कमर ओकर हमेशा कमजोर रहे। इसलिए जानबूझ करके खेती के ऐसा तौर तरीका अपना दल कहे कि से लाभ न हो सके है, सिर्फ हुकुर के जिंदा रह सके, सिर्फ सांस ले सके है, न जी सके है ठीक से, न निश्चिंत होकर मर सके है। अब हमारा सा छोड़ दिल के है, ताकि अब हमारा जब रहा तो हमारा तब ताकत तो, लेकिन अगर आंख में लालिमा ना रहा, हमारा खिलाफ लड़े वास्ते हमेशा गर्दन झुकल रहा, कमर होकर कमजोर रहा। यही सोच करके ये व्यवस्था पर काबिज लोग रहती है, वही सब एक साजिश के तहत किसान वर्ग के कमजोर करे लगी, ओकरा अपन अधिकार से वंचित करती है। इसलिए कृषि को उद्योग का दर्जा आज तक नहीं मिला, जबकि सच्चाई ये है कि देश में रोजगार सृजन करे वाला सबसे बड़ा अगर कोई उपक्रम है, देश में रोजगार पैदा करे वाला सबसे बड़ा उपक्रम अगर कुछ है तो खेती है, कृषि। खेती उत्पादित वस्तु से ही अधिकांश निजी कंपनी, निजी उद्योगपति, निजी कॉर्पोरेट घराना, ये जितना जो कॉर्पोरेट घराना हथी, ये जो अधिकांश जो उद्योगपति हथी, ये मोटा मोटी 80% उद्योगपति, ये सब के सब कृषि उत्पाद पर फैक्ट्री खोल करके खरबपति अरबपति बना थी। तो जब इतना बड़ा रोजगार के उपक्रम पैदा करे के ताकत रखे वाला ये खेती है, वो खेती के साथ इतना सौतेला बन अब तक चल रहे, अब नहीं चलते। इसीलिए
एक खुला मंच के तैयारी कर गए हैं और कल के दिन जे 2 दिन तक शिविर चल रहे है उस शिविर के माध्यम से जे एक चर्चा हो रहा है और ये कार्य योजना तैयार हो रहा है। ये कार्य योजना कम से कम मगध के हर जिला में ये 18 जिला में फैलल है, 18 जिला के धरती पर एक पैगाम पहुंचेबे और शोषित कृषक समाज के और शोषित कृषक समाज से जुड़ल खेतिहर मजदूर के एकत्रित करके एक विस्फोटक स्थिति पैदा करबे। हमारा शौक नहीं विस्फोटक स्थिति पैदा करे के, लेकिन मरता क्या नहीं करता। आज किसान से जुड़ा लोग, खेती से जुड़ा लोग के स्थिति मरता क्या नहीं करता वाली स्थिति बोले है। इसलिए पहला बार समझेबे, दूसरा बार हाथ जोड़े, तीसरा बार भी समझेबे, चौथा बार में तूफान पैदा करते है और तूफान पैदा करके मसल के रख देते है। क्योंकि मसल के रखना ये धर्म के कार्य है, मसल के रखना धर्म के काम है, ये देवता का कार्य है। क्योंकि अन्याय के खिलाफ लड़ना हमारे जितना इतिहास पुरुष है देवी देवता, कृष्ण के हाथ में सुदर्शन चक्र, सदाशिव के हाथ में त्रिशूल, दुर्गा के हाथ में हथियार, काली के हाथ में हथियार। इसीलिए कि पाप के खिलाफ लड़े वास्ते अगर समझौता से नहीं समझता हो तो ओकरा पर हथियार चला के भी हो रहा अंत कर, लेकिन पाप शक्ति के अंत कर, यही अंत करना धर्म का। इसलिए धर्म के काम हो रहा है, धर्म के काम, अन्याय के प्रतिहत करना किसी भी तरीके से ये धर्म के काम है, पुण्य काम है, परमात्मा के खुशी वाला काम। क्योंकि परमात्मा के बनावल दुनिया के, परमात्मा के बराबर सृष्टि के अगर कोई रुला रहे है तो रुलाए वाला के खिलाफ लड़ना परम धर्म हो रहा है और परमात्मा के आशीर्वाद भी मिला है। परमात्मा नहीं चाहा थी कि हमारे कोई बाल बच्चा दुखी रहे, अवहेलित रहे, परेशान रहे। और इतना बराबर किसान और खेतिहर मजदूर जो लोग थी वो आज परमात्मा के संतान थी और परमात्मा के संतान शोषित थी कुछ खास चंद मुट्ठी भर लोग के चलते। यह असहनीय है। इसलिए जे लोग ये काम करते हैं उनका परमात्मा की कृपा मिलती है, परमात्मा की ताकत मिलता है। इसलिए जो कार्यकर्ता हमारा थी वो दारत से कुछ करे वास्ते एक खुलेआम चुनौती देने के लिए मन से चिंतन करना भी है और खुलेआम चुनौती सुनाना है व्यवस्था के कि अब कान खोल के सुन ले, अब जाग रही हो। लोग खड़ा नहीं होंगे, स्वहमान कर नष्ट रह जाए। और इसीलिए ऐसा कर दे कि सोचबो करो कुछ खड़ा होगा तो विवेकानंद होकर जीवन में नहीं आवे। अगर विवेकानंद होकर जीवन में आ गए ना तो एकजुट कर दो। सुभाष चंद्र बोस होकर जीवन में नहीं आवे, भगत सिंह होकर जीवन में नहीं आवे, सदाशिव और कृष्ण के जीवनी गीता के उपदेश एक किसान और गांव के लोग के जीवन में नहीं आ सके। इसलिए नैतिक बोध, छत्रोचित बोध, धर्म के स्थापना लगी, पाप शक्ति के खिलाफ लड़े वाला जो बोध है वो बोध के हटा दे ताकि सोचियो ना सको लड़ला। लोग फंस जाओ ताश खेले में, लोग फंस जाओ अश्लील सिनेमा इंटरनेट पर देखने में, लोग फंस जाओ अश्लील विज्ञापन के देख करके टुक ताक करके चेहरे पर मुस्कुराहट आवे, फंस जाओ। उनका सोचे के मौके नहीं मिले कि दुनिया में कुछ अच्छा काम करना। यही कल के कौन चीज, यही भोगवादी संस्कृति ले रही, भोगवादी संस्कृति। पानी दे दो। संभवतः 1955 में डेनमार्क के राजधानी कोपेनहेगन में पूंजीवादी व्यवस्था कि डर केकरा से है, खतरा केकरा से है, ओकरा वास्ते दुनिया के टॉप मोस्ट पूंजीपति के एक बैठक होने और बैठक में थिंक टैंक के माध्यम से पता लगल के हल कि पूंजीवादी व्यवस्था के खतरा केकरा से है। तो थिंक टैंक में कौन लोग हल थी, हमरे बाल बच्चा जो जीनियस थी लेकिन वो नौकर बनल थी दरबार में, वही लोग चिंतन के थी और चिंतन के बाद निष्कर्ष निकल रहे कि पूंजीवादी व्यवस्था के खतरा है मिडिल क्लास। तो हर की मिडिल क्लास कहाँ हुआ है, केरा कहा जाए तो मिडिल क्लास ओकरा कहा जाए जे ओकर जो जीवन स्तर है, जीवन जे तरीका है वो स्टैंडर्ड से नीचे जाना चाहे नहीं चाहा है नीचे जाएगा। आज अगर हमारा पास स्मार्टफोन हो गए है तो वो न चाहा है कि हमारा पास बटम्मा वाला मोबाइल हो जाना चाहे, वो आगे ऊपर जोड़ना चाहा है। अगर हमारा पास कलर टीवी हो गए है तो चाहे कि हमारे घर में फ्लैट टीवी हो जाए।
ये जो सोच जरा रहा है वही मिडिल क्लास का। लेकिन और में एक और गुण हुआ है कि नीचे जाए लाना चाहा है और ऊपर उठे में व्यवस्था दोष के चलते आर्थिक समस्या अगर जीवन में आवा है तो अंदर में एक रिएक्शन पैदा हुआ है, आक्रोश पैदा हुआ है कि ऐसा व्यवस्था जो हमारा अगल बगल के दोस्त के पास, अगल बगल पड़ोस में कलर टीवी के बाद फ्लैट टीवी आ गए है और हमारा पास अभी कलरे टीवी है, काहे ना हो रहा है, तो पैसा का चलते ना हो रहा है। तो इसलिए जिस व्यवस्था के चलते और फ्लैट टीवी खरीदे में बाधा पैदा हुआ है उस व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन करने लगे तैयार हो जाए है। इसलिए खतरा पूंजीवादी व्यवस्था का ही मिडिल क्लास, और ये मिडिल क्लास सिर्फ और सिर्फ किसान वर्ग से आवा है, कृषक समुदाय से आवा है। इसलिए बड़ी सोची समझी साजिश के तहत एक योजना बन रही और कहल निर्णय हो रहे कि खतरा कैसे एक दूर कैसे करिए, और तब तैयार हो रहे कि दो काम कर दे। एक युवक हो ना, एक युवक के प्रजनन क्रिया के प्रकृति की ओर से देल गेल प्रजनन क्रिया के स्वाभाविक प्रवाह के थोड़ा अवरुद्ध कर दे, यानी फैमिली प्लानिंग करा दे। फैमिली प्लानिंग कराने के सारा साजिश डेनमार्क में चल गए हल, जब बाद में सारा विकासशील और अविकसित गरीब देश में फैल पैसा वहीं से गिर गए। जेकरा फैमिली प्लानिंग हो गए ओकरा में ओज समाप्त हो गए, और जेकरा में ओज समाप्त हो गए ओकरा में कुंठा पैदा हो गए, और जेकरा में कुंठा पैदा हो रहा है वो कभी सीना तान के शोषण के खिलाफ लड़ ही न सके है। इसलिए परिवार जो जेकरा हो है वो सीना तान के कलेजा के दम पर अन्याय के खिलाफ लड़ न सके है। एक बायोलॉजिकल कारण है, एक साइंटिफिक कारण। दूसरा है ये तो फैमिली प्लानिंग करा दे, दूसरा कर दे कि विचारधारा में डुबा दे। जिस गांव में सत्य हरिश्चंद्र का नाटक हो है, जिस गांव में विवेकानंद का नाटक हो है, जिस गांव में वीर भगत सिंह का नाटक हो, चंद्रशेखर खुदीराम बोस का नौटंकी हो है, और देख करके हमारे बाल बता के कलेजा स्कूल में शनिचर के शनिचर टिफिन के बाद कभी महाभारत के कथा बाँचे वाला, कभी गीता के कथा बाँचे वाला, कभी रामायण के कथा वाचक आवा हल थी। हमने सुना हल ये कहल गेले है कि चित्र से चरित्र बना है, जैसे चिंतन से संस्कार बना है, सोच बना है। तो जब हम गीता में कृष्ण के बारे में सोचा लिया तो कृष्ण के चरित्र की तरह अपने आप को ढाले के सोचा लिया। जब हम शिव के बारे में सुना लिया तो शिव के विचारधारा के अनुसार अपने आप को ढाला चाह लिया। जब हम भगत सिंह के नाटक देखा लिया तो भगत सिंह की तरह बने के हमारा भाव पैदा होगा है। यही कारण है कि जब घर के बूढ़ा बुजुर्ग के देवता मानल गए भारतीय परंपरा में, बाप माई के दादा दादी के नाना नानी के देवता तुल देखल जा है। और एक बूढ़ा बुजुर्ग जो घर के मुखिया रहा थी, उम्र के चलते उम्र के ताव पर आकर के किनको आंख के रोशनी चल रहा है, किनको मुंह के आवाज चल रहा है, किनको सोचे के शक्ति चल रहा है, किनको चले के लिए पैर कमजोर हो जा रहा है। लेकिन उनका बेटा चूंकि उनका देवता मान रहा थी, उनके आशीर्वाद के मान के अपन जीवन के धन समझा थी। उनका बेटा जब जा थी रजिस्ट्री करावे खेत के रजिस्ट्री ऑफिस में, ये जानते हुए कि हमारे पिताजी के उम्र हो गया, देखता नहीं हमरा, हमारे पिताजी के मुंह नहीं खुलते, कुछ आशीर्वाद लगे हाथ नहीं उठा सका, फिर भी जमीन का रजिस्ट्री करे जाए के पहले पौवा छू के आशीर्वाद ले थी। ये संस्कार हाले हमारे भारत कहां गए, कहां गए वो संस्कार, कहां गए? यही सोची साजिश षड्यंत्र के तहत पूंजीवादी व्यवस्था के मजबूत करे वास्ते बहुत बड़ा षड्यंत्र कर गए, फैमिली प्लानिंग के चला करके और भोगवादी संस्कार पैदा करके। इसलिए स्कूल में कथावाचक अपनावे, गांव में अब नौटंकी नहीं हो गए, सिनेमा में अब रामायण नहीं हो गए। बचपन में हमारी तो बाबूजी कहल थी करे एगो रामायण, संपूर्ण रामायण सिनेमा लगले हरे देखवावा हल। आज तो संपूर्ण रामायण और महाभारत तो सिनेमा के पर्दा से गायब हो गए। ये सोची समझी साजिश के तहत होले है। और
जब जगह खाली रहा है ना तो पनिया भर जाए। जब हमारे संस्कार संस्कृति के उन्नत संस्कार पैदा करे वाला विचारधारा है एकरा जब खत्म कर दिल गए तो स्वाभाविक की जगह खाली है। फटाफट तीव्र वेग से भोगवादी संस्कार आ गए जे सिखल गए सिर्फ अपने लिए सोच, अपने लिए सोच। जीवते जीवेत सुखम भवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। जीवन मिलो है जी मस्ती मार, अगर जरूरत पड़ो पैसा न हो तो कर्जो ले ले, लेकिन कर्जो लेके घी पी के मस्ती जरूर मार। ये संस्कार पैदा कर गए। जबकि भारत के संस्कार है अपन जीवन बर्बाद हो तो बर्बाद हो, लेकिन हमारे आस पास बना के दुखी कभी नहीं रहे के मौका मिले, ये संस्कार है। और अपन जीवन के विपन्न करके अपन जीवन के खुशी को न्यौछावर करके भी जो समाज के पड़ोस के लोगों के कल्याण और हित करे के जो भावना है वो समाप्त हो गए। इसलिए आज पूरी तरह से स्वार्थी मानसिकता के दौर, स्वार्थी मानसिकता के दौर चल रहा है। इसलिए करे कैसे होते, कैसे होते, कैसे वो जज्बा फिर पैदा होता है, कैसे वो उन्नत संस्कार फिर से होते हैं। तो संस्कार रहा है छिपल कहां। ये जो दुनिया है, ये दुनिया में जो विविधता है, ये विविधता के चलते क्लाइमेट अलग अलग है। एक क्लाइमेट में अंतर के चलते जो शारीरिक बनावट में अंतर है, और शारीरिक बनावट में अंतर के चलते विभिन्न भाषा के जन्म होले है, और विभिन्न रीति रिवाज और रहन सहन और आर्थिक व्यवस्था के तौर तरीका में जो अंतर आ गए है। यही अंतर वाला भूभाग के चिन्हित करे पड़ते। जैसे कि मगध के अपन एक पहचान है, अपन भाषा, अपन संस्कृति, अपन रहन सहन, अपन खाए पिए का तरीका, अपन पहनावा ओढ़ावा और अपन शारीरिक बनावट एक नस्ल है, एक अलग पहचान है। मिथिला की अलग पहचान है, भोजपुरी अलग पहचान है, बंगाल की अलग पहचान है। इस तरह से मोटा मोटी भारत में प्रमुख रूप से 44 तरह के विशिष्ट पहचान है। इस पहचान के आधार पर वहां अलग अलग भाषा है, और उसी भाषा में चूंकि शिव रहती है, बसल सब में शिव बसल रहती है, और शिव के चलते भारत कहा गया है। भारत के मतलब क्या होगा है? भारत कोनो नक्शा में, राजनीतिक नक्शा में भारत नहीं है, ये सांस्कृतिक नक्शा में भारत, सांस्कृतिक विचारधारा में भारत रसल बसल है। ये कोई सरकार के नेता बोला थी कि भारत के राष्ट्रमान राजनीतिक राष्ट्र का मानवाई तो भारत के टुकड़ा टुकड़ा बचे, टुकड़ा टुकड़ा में होने से कोई माई कला रोक न सका है। एक जोड़ के रख ले है कोई अगर, तो शिव के संस्कृति जोड़ के रख ले। शिव केरला में ही बसल, शिव महाराष्ट्र के लोग के दिल में भी थी, और शिव बिहार के लोग के दिल में भी थी। यही शिव के संस्कृति सब के जोड़ के रख ले है। इसलिए शिव के संस्कृति का माने आध्यात्मिक संस्कृति। इसलिए कहा गया है कि भारत के मतलब है इस धरती के वो भूभाग, इस धरती के वो भूखंड जिस भूखंड पर सबके जीवन भर भरण पोषण की भरपूर व्यवस्था है, वहां के धूल कण में। और दूसरा सबके आत्मिक विस्तार करे के जो आध्यात्मिक परिवेश है, आध्यात्मिक व्यवस्था है, वो जो भूखंड है इस धरती के, वही भूखंड के तो भारत कहा जा। लेकिन एक आज राजनीतिक नारा दे करके पूंजीवादी परस्त सोच के मजबूत करे के जो आज घिनौना कृत्य हो रहा है, एक बुद्धिजीवी का समझे की जरूरत है। इसलिए एक नया अनोखा चीज, अगर मगध के अपन स्वतंत्र पहचान है तो मगध के अपन संस्कृति भी है, और मगध के अपन संस्कृति में शिव बसल है। शिव और शिव के संस्कृति पूरे दुनिया के बंधु के रूप में देखे के संस्कार पैदा लगा। शिव के संस्कृति पूरे दुनिया के लोग के भाई के रूप में देखे के सोच पैदा करा है। शिव के संस्कृति सिर्फ मनुष्य के मिलावा न है। शिव के संस्कृति इस सृष्टि जगत में जितना भी चीज है सब पैदा करा है, और सबके जीवन जिए के सुयोग पैदा करने वाला सोच पैदा करा है। यही है शिव के संस्कृति। तो जब शिव के संस्कृति जब तक है तब तक पिताजी देवता के रूप में है ना। और शिव के संस्कृति ये जो शिव के संस्कृति है, जो लोकगीत में, लोक संगीत में, कथा में, कहानी में, नाटक में, उसी